नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग कक्षा 10 की हिंदी का पद्यखंड का पाठ प्रारंभ करेंगे, जिसमें पहला पाठ सूरदास द्वारा रचित पद नाम से है। आज हम लोग पहले पाठ से ही प्रारंभ करेंगे। सूरदास द्वारा रचित पहला पद, जिसमें सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हैं। सबसे पहले पद का पाठ करेंगे, उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए, व्याख्या समझते हुए अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि जो बच्चे आपके संपर्क में हाई स्कूल के हैं, उनको यह वीडियो अवश्य शेयर करें और अपनी राय सही है, गलत है, जो भी आपको जैसा लगता है कि इसमें और भी सुधार हो सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए देखते हैं पहला पद है कि चरण कमल बंदौ हरि राई, चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदौ हरि राई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिह पाई, चरण कमल बंदौ हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ। देखिए, चरण कमल यहाँ पर जो है, यानी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। मैं अपने श्री कृष्ण के उन कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से, जाकी कृपा मतलब जिसकी कृपा से, पंगु व्यक्ति जो है, पंगु माने होता है लंगड़ा, लंगड़ा व्यक्ति जो है वो गिरी माने पर्वत को, लंघे माने लांघने लगता है। यानी जिन चरण कमलों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति जो होता है वो पर्वत को लांघने मतलब पार करने लगता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधे को सब कछु दर्शाई मतलब अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, और गूंगा व्यक्ति जो होता है वो दोबारा बोलने लगता है, पुण्य माने दोबारा। और रंक चलें सिर छत्र धराए, और रंक जो गरीब व्यक्ति होता है, अगर उन चरण कमलों की कृपा हो जाए तो गरीब व्यक्ति जो होता है वो भी राजा की तरह सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणामय स्वामी के मैं बार बार बंदौ तिह पाए, ऐसे चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य में पहले रूपक अलंकार चरण कमलों में, और इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज, रस भक्ति रस। फिर दूसरा पद है जिसमें कहते हैं अविगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अविगत गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे,
रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावें। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावें। अवगति गति कछु कहत न आवें। देखिए इसमें क्या है, इस पद में सूरदास जी निराकार ब्रह्म कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की गति मतलब होता है दशा। निराकार ब्रह्म की दशा कुछ कहते हुए नहीं बनती, कुछ कहते हुए नहीं बनती मतलब उसको हम वर्णन नहीं कर सकते उसकी कैसी दशा है। उसकी दशा ऐसे ही है जिस प्रकार से कि गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला करके उससे स्वाद पूछा जाए तो वो अपनी बाड़ी में व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह बोलने में असमर्थ है, इसीलिए वह उस फल की मिठास का वर्णन नहीं कर सकता। निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म उसी प्रकार से है जो इसका स्वाद जो है सबके अंतर में अमित अमित माने होता है अत्यधिक, और संतोष माने होता है संतोष। अंतर में हृदय में परम स्वाद सबहीं सु निरंतर अमित तोष उपजावे। मतलब ये जो है सबके हृदय में जो पाता है उसके हृदय में अमित तोष मतलब अत्यधिक संतोष को उपजाता है। और यह निर्गुण ब्रह्म जो है वो मन वाणी को अगम अगोचर, ये मन और वाणी से अगम है। अगम में मतलब जहाँ पहुँचना कठिन है, जो जहाँ पहुँचा ना जा सके। अगोचर जिसे पाया ना जा सके, मतलब जिसे मन और वाणी से परे है जो, और जो जाने सो जाने जो पावे, मतलब इसको वही जान सकता है जो निर्गुण ब्रह्म को पाता है, ध्याता है। और कहते हैं इसका ना कोई रूप है, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु। देखिए इसकी ना कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, न जुगति है, इसके बिना ये निर्गुण ब्रह्म है। तो जो भक्त हैं वो निरालंब कित धावें, जिसका कोई आधार ही नहीं है, किस आधार पर किधर को धाएं। इसमें भक्त जो हैं वो सब परेशान हैं, इसीलिए कहते हैं सब विधि अगम विचार ताते। इस प्रकार सब प्रकार से विचार करके कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि इसीलिए मैंने सगुण ब्रह्म की उपासना, सगुण श्री कृष्ण की उपासना की है। यह बहुत ही अच्छा पद है। इसमें इस पद में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। बाल स्वरूप का वर्णन हिंदी साहित्य के सूरदास जी ने किया है। कहते हैं किलकत कान्हा घुटुरवन आवत, यानी किलकारी मारते हुए कान्हा जो हैं घुटनों के बल आते हैं। कहाँ? मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे धावत, किलकत कान्हा घुटुरवन आवत। यानी मणिमय मतलब मणियों से युक्त, कनक माने स्वर्ण, मणियों से युक्त सोने का नंद बाबा का आंगन है, उसमें भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। और करते क्या हैं? बिंब पकड़ी हुए धावत, और परछाई पकड़ने के लिए, बिंब माने परछाई, प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आप छाह को, कबहू माने कबहू, निरख माने देख करके, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, आप माने अपनी, छाह माने परछाई को। कभी अपनी परछाई को देख करके भगवान श्री कृष्ण कर शो पकड़न चाहत, कर माने हाथ से, सो माने से, पकड़ना माने पकड़ना, चाहत माने चाहते हैं। यानी कबहू माने कभी अपनी परछाई को देख करके भगवान श्री कृष्ण हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत दुई दतियाँ, पुनि पुनि तिहाँ अवगाहत। किलकी हसत राजत दुई दतियाँ, जब किलकारी मार के हंसते हैं भगवान श्री कृष्ण तो राजत दुई दतियाँ, तो दो दांत उनके दिखाई पड़ते हैं। तो क्या करते हैं? पुन पुनिति अवगाहत, और पुन पुन अवगाहत माने पकड़ते हैं, पुनि पुनि माने बार बार, उनकी परछाई को भी बार बार पकड़ना चाहते हैं। अपने दांतों की जो परछाई बनती है
फर्श पर सोने की फर्श है, सुनहरा आंगन है, उस पर जब भगवान श्री कृष्ण की परछाई, दांतों की परछाई बनती है, तो पुण्य पुण्य माने बार बार तीय माने उनको अवगात माने पकड़ते, उसको भी बार बार पकड़ने की कोशिश करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि सुनहरी भूमि है, सोने की भूमि है, सोना जड़ा हुआ है। कहते हैं कनक भूमि सुनहरी भूमि पर कर पग छाया। कर और पग, कर माने हाथ, पग माने पैर, कर हाथ और पैरों की छाया, यह उपमा एक राजत, यह एक उपमा है। कैसी? करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा की, इस पे पृथ्वी जो है वो प्रत्येक मणि में, प्रतिमन प्रत्येक मन में उनकी जो परछाई पड़ रही है, तो ऐसा लगता है कमल रूपी हाथ पैरों की जब परछाई पड़ती है तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक मणि में भगवान वसुधा ने कमल बैठ की सजाई है। भगवान को बैठने के लिए, विराजमान होने के लिए प्रत्येक मणि में कमल जब प्रतिबिंब पड़ता है भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों का, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने प्रत्येक मणि में भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए बैठकी सजाई हुई है। और बाल दशा सुख निरखी यशोदा, बाल दशा, बालक की दशा, सुख दशा देख करके, जो सुख निरख माने देख करके सुख जो मिलता है यशोदा को, तो कहती हैं पुण्य पुण्य नंद बुलावत, यह देख करके माँ यशोदा बार बार नंद बाबा को यह देखने के लिए बुलाती हैं। एक बार पुनः इसका पाठ करेंगे कि लेकत कान्हा घुटुरुवनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत। कबहु निरखी हरिया पुछाह को, करिशो पकरन चाहत। किलकी हसत राजत दुई दतियाँ, पुनि पुनि तियाँ अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। देख लीजिए, आपको अगर कहीं दिक्कत हो तो जो अर्थ बोलते हैं इसको आप कॉपी पर या बुक पर पेंसिल से लिख लिया करें, जिससे आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि आप अपनी कमेंट, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। इसी तरह हमें मोटिवेशन प्रदान करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।